हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। क्लास 9th का हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे बायोलॉजी का, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने ब्रीड इम्प्रूवमेंट फॉर हायर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने ब्रीडिंग लास्ट हम पढ़ रहे थे ब्रीडिंग के बारे में। आज हम करेंगे मैथड्स ऑफ ब्रीडिंग। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। बेसिकली दो मेथड होते हैं, नेचुरल मेथड जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग करी जाती है इंडिजीनियस काउ की, या फिर हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं देसी गाय, उसकी विद अ बुल, एक बुल के साथ, जिसकी मिल्क यील्ड जो है वो ज़्यादा होती है। और इनकी जो ब्रीडिंग कराई जाती है, मेटिंग कराई जाती है, वो नेचुरल फिज़िकल मेटिंग होती है, नेचुरल मेटिंग होती है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस होता है ये, नेचुरल फिज़िकल मेटिंग, इस फिज़िकल को मत भूलिएगा। ठीक है, नेचुरल फिज़िकल मेटिंग प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द हीट पीरियड। हीट पीरियड को फर्टिलिटी पीरियड भी बोलते हैं एक काव का। एक्चुअल में इस टाइम पर क्या होता है, हीट पीरियड या फर्टिलिटी पीरियड के अंदर, इस टाइम पर जो काव होती है, फीमेल काव जो होती है, वो बहुत एक्साइटेड होती है, सेक्सुअली एक्साइटेड होती है, और उस टाइम पर वो रेडी होती है टू मेट। ठीक है, मेटिंग के लिए वो रेडी होती है। ये था हमारा नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस के बाद, नेचुरल प्रोसेस के अंदर जो हमारा फिर यील्ड आता है, रिप्रोड्यूस आता है, वो बेटर क्वालिटी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्रीडिंग, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर क्या होता है, जो इस प्रोसेस के अंदर बुल के, जो हेल्दी बुल है, मेल बुल, जिसकी यील्ड पावर, मिल्क की यील्ड पावर बहुत अच्छी है, हाई यील्ड मिल्क यील्डिंग ब्रीड है वो, उसके सीमेन को कलेक्ट किया जाता है और उसे इंजेक्ट किया जाता है फीमेल एनिमल के अंदर। किस टाइम पर, जब उसका हीट पीरियड चल रहा हो। ठीक है, अप्रोप्रिएट हीट पीरियड चल रहा हो, तो उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, या हम ये बोल सकते हैं जेनेटिकल ट्रैक के अंदर, हम लोग उसको इंजेक्ट करा देते हैं सीमेन को बुल के, तो वो होती है हमारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके अंदर एग्जॉटिक ब्रीड्स ली जाती हैं, सपोजिंगली फॉर एग्जांपल कुछ एग्जॉटिक ब्रीड्स काऊ की वो यहाँ पर है, मैंने लिखी हैं, जर्सी, हॉल्स्टेन, ब्राउन स्विस। ये जो है ये नेटिव्स हैं। नेटिव्स मतलब ये जो जर्सी है ये जर्सी की है, आइलैंड ऑफ जर्सी की है। ये हॉल्स्टीन जो है ये हॉलैंड की है। ब्राउन स्विस जो है वो स्विट्ज़रलैंड की काऊ है। ये कुछ ब्रीड है, एग्जॉटिक ब्रीड्स। इनकी जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग पावर जो है काफ़ी अच्छी है। ठीक है, हाई यील्ड मिल्क प्रोड्यूस पावर है। इसको जब काऊ की इम्प्रूव्ड ब्रीड जो आई है हमारे पास इंडिया के अंदर, क्या कराया गया हमें, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया गया, तो हमें इम्प्रूव ब्रीड क्या मिली, करन स्विस। इसमें क्या हुआ, ब्राउन स्विस और साहिवाल को हम लोगों ने क्रॉस ब्रीडिंग कराई इसकी। करन फ्राइज ये है हॉल्स्टीन फ्राइसियन और थकपार की क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, ऐसे होता है। और क्रॉस ब्रीडिंग के बाद ये हमारे नए इम्प्रूव्ड ब्रीड आई काऊ की, उसको हमने नाम दिया गया है। हम बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है उनकी। फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो 1780 में हुई थी, शैप्ली जेनी ने की थी। किस लिए, उसको कोई काऊ नहीं चाहिए था, उसको एक पप्पी चाहिए था। ठीक है, उसने डॉग की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की थी, और उसके बाद पता नहीं कितने एनिमल्स, नियरली अबाउट 6000 सेंटर्स हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है, कैसे कैसे हम नए टेक्निक्स का, नई टेक्नोलॉजी बिल्ड कराई जाती है। और एक
इंडिया के अंदर ही काफ़ी सारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के सेंटर हैं, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ईटानगर में है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने पढ़ तो लिया कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, इंजेक्टिंग की जाती है सीमेन की, बट उसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। प्रिकॉशन क्या होते हैं, जो आप बुल ले रहे हैं, मेल एनिमल जिसमें से आप सीमेन ले रहे हैं, वो हेल्दी होना चाहिए, उसके सीमेन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जिस फीमेल के अंदर आप उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, फीमेल एनिमल के अंदर, वो हेल्दी होनी चाहिए और उसकी प्रॉपर एज होनी चाहिए रिप्रोडक्शन की। ऐसा नहीं आप किसी भी टाइम पे आप कर दो, बट उसका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर एज होनी चाहिए रिप्रोडक्शन की। जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराई जाए तो फीमेल एनिमल का प्रॉपर हीट पीरियड चल रहा होना चाहिए, और जो टेक्निक, जब ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, तो वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए, मतलब क्लीन होने चाहिए प्रॉपरली, और जो टेक्निक है इसको बहुत ध्यान से और केयरफुली होना चाहिए। ठीक है, जब ये प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए करा जाएगी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। क्या है, जो हमारा यंग रिप्रोड्यूस मिलेगा, ठीक है, वो बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, दूसरा, इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का हाई सक्सेस रेट होता है, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, और ये बहुत रिलायबल मेथड है, हाइजीन मेथड है, नेचुरल मेथड से ज़्यादा ये रिलायबल भी है और हाइजीनिक भी है। ठीक है, और दूसरी बात, जो सीमन होते हैं हाई क्वालिटी के, वो हर जगह और हर टाइम अवेलेबल होते हैं, जबकि आपको हर टाइम एक बुल या फिर हम ये कह सकते हैं मेल एनिमल अवेलेबल नहीं होगा हर टाइम पर और हर जगह। ठीक है, आपको अवेलेबल नहीं हो सकता। ये बहुत इकोनॉमिक मेथड भी है, बहुत चीप भी है, क्योंकि आप एक मेल एनिमल से आप जो सीमन कलेक्ट करते हैं, उससे आप नियरली अबाउट थाउजेंड्स ऑफ फीमेल एनिमल को आप इंजेक्ट करके आप उनको रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ला सकते हैं। ठीक है, जब भी आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग करें, ठीक है, तो जो एनिमल जो होता है, जब आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं तो आपको जो रिजल्टेंट एनिमल मिलता है वो आपकी डिज़ायर्ड एनिमल होता है। जिस क्वालिटी का आपको एनिमल चाहिए होता है, उस क्वालिटी का आपको मिलता है इस मेथड के थ्रू। ठीक है, आप हर जगह आप किसी एनिमल को, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका एक रिमोट एरिया है, क्या आप वहाँ पर अपने किसी एनिमल को लेके जा सकते हो, मेल एनिमल को वहाँ पर मेटिंग के लिए? नहीं लेके जा सकते। तो क्या है, सीमन को कलेक्ट किया जाता है, उसको फ्रीज़ कराया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। कैसे किया जाता है? या तो उसके सीमन को फ्रीज़ कर देते हैं, या किसी भी केमिकल मेथड से उन्हें प्रिजर्व किया जाता है उन सीमन को, और उनको किसी भी पार्ट में इंडिया के भेज दिया जाता है। आप पूरी मेल एनिमल को नहीं भेज रहे हो, आप उसके सिर्फ सीमन को भेज रहे हो। कई बार ऐसा होता है जब आप एनिमल को भेजते हो तो वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अडॉप्ट नहीं कर पाता, और उसकी हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है, जो मेटिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं होती। इसीलिए ये टेक्निक यहाँ पर बेनिफिशियल हो जाती है कि आप उसके सिर्फ सीमन को भेजिए, फ्रीज़ करके सीमन को भेज दीजिए, मेटिंग होगी, रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। राइट, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया और आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।